नमस्ते छात्रों, मैं जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, हम वैदिकी सुभाषित के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। को ही तुला मदिरोहति शुचिनाम सहज मधुरेण जो तापेन तप्तम विकृति मथिम तथापि यत् स्नेह महोदीरति। जो तापने व जमाने पर, मथाने पर स्नेह को उगलता है अर्थात मक्खन को उगलता है, उस सहज, मधुर, प्रवर्त, पवित्र दूध की तुलना में कौन बैठ सकता है। नो चेद गवां यदि पय पृथ्वी तले अस्मिन् संवर्धनम न च भवेत् द्विविधि संतति नाम। यो जायते विविध वशेन तु सो अपि वृक्षो निर्विशक्तिरहितो अत्रिकृष्ण कुरु। गोदुग्ध, गोदुग्ध गाय का दूध। इस पृथ्वी पर यदि गौ का दूध न हो तो ब्रह्मा जी की प्रजा का ठीक संवर्धन नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश उसके बिना जन्म लेगा वह वृक्ष निर्वीय, दुर्बल, अतिकृष्ण कुरु बनेगा। जायते, प्राणियों के शरीर की नींव गर्भावस्था में बनती है। उस अवस्था में उसको पौष्टिक खाद्य कितना मिलना आवश्यक होता है, जैसे जन्म के पश्चात वैसे जन्म से पूर्व दूध विशेष होता है। प्रत्येक स्त्री को गर्भावस्था में दूध मिलने पर उसका बालक हष्ट पुष्ट स्वस्थ हो जाता है। अमृत वे गवाम क्षीरमित्या त्रिदशाधिप तस्म्या ददाति ये धेनुमृतम स प्रयच्छति। गौ का दूध अमृत है, ऐसा इंद्र ने कहा है। जो गोदान देता है वह दान लेने वाले को अमृत का ही दान देता है। अमृतत्वं यथा स्वस्वर्गे देवानामृतं भवेत् तक्रात् भूमौ सदा नृणामृतो ही जायते। कि जैसे स्वर्ग लोक में अमृत के कारण देवता अमर हो जाते हैं, वैसे इस लोक में तक्र के कारण मनुष्य अमर हो सकते हैं। अमृतम दुर्लभम नृणां देवानां मुदकम तथा कृणां दुर्लभम पुत्र पुत्रस्त्रकम शक्रस्य दुर्लभ। जैसे मनुष्य के लिए अमृत, देवताओं के लिए जल, पिताओं के लिए पुत्र, इंद्रों के लिए दुर्लभ होता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मनुष्य के लिए अमृत, देवताओं के लिए जल, पितरों के लिए पुत्र और वैसे ही इंद्रों के लिए तक्र दुर्लभ होता है। कैलासे यस्ति तक्रमस्ति गिरीशः किं नीलकंठो भवेद वैकुंठे यदि कृष्णात् मनु भवेद ददापि किं केशव इंद्रो दुर्गतां क्षयं द्विपति लंबोदरत्वं गण कुंठित कुशिष्टं त च कुबेरको दयना मातग्निश्च किं विन्दति। कैलाश के लिए यदि तक्र होता है तो कृष्ण काले क्यों बनता है। इसी तरह इंद्र भाग युक्त, भंग युक्त चंद्र, क्षय युक्त गणपति, तौंदय युक्त कुबेर, कुंठ युक्त और अग्निदाह युक्त क्यों रहते हैं। व्रतेन जोहुयादग्नि व्रतेन स्वस्ति वाचयेत घृतं ददात घृतं प्राशेत गवां पुष्टि शमशनुते। अग्नि में गोघृत से आहुति दे, स्वस्ति वाचन करे, उसका दान करे, उसी का सेवन करे और इसमें पुष्टि करते हैं। आयु घृतम नदी पुण्यम भयम चौर्यम सुखम प्रिया वैरम धूत गुरु ज्ञानम श्रेय ब्राह्मण पूजनम। घी आयुर्वर्धक, नदी स्नान पुण्य पुण्य चोर भयावह पत्नी, सुखदायक श्रुत श्रुत शत्रु
गुरुदायक होते हैं। ब्राह्मण पूज्य कर श्रेष्ठ होते हैं। अमृत नाम यत संतो मंत्री जुहेशु जुहति शोभेन मंत्र शुद्ध शुभिता भारदिना। विद्वान लोग अग्नि से जो हवन करते हैं वही वस्तुतः अमृत है। मंथाचल रूप में मंथनी के मथे गए समुद्र का वर्णन केवल शोभा मात्र। मंत्रा जिह्वाम येषाम अग्नि नि मंत्र जीवान सप्त जीवा सृजो हव्यवाहन अमृत घृत यज्ञ शेषे स्यात् पीयूषे सलीले। घृते अर्थात समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत एक काल्पनिक वस्तु है। यह लोक में घृत की अमृत है। श्रेय पुष्प फल वृक्षात् दध्न श्रेयो घृतम स्मृतम श्रेय तेलम च पिंडाकाश्चर्य धर्मस्थ मानुषात्। वृक्ष में पुष्प फल श्रेयकर होते हैं। दही में घृत श्रेयकर होता है। पियाँ से तेल श्रेयकर होता है। मनुष्य से द्रव्य श्रेयकर होता है। यत्र नास्ति धम दधिमन्तः घोषो यत्र नो लघुनि चिर शशुनि यत्र नास्ति गुरु गौरवर्ण पूजा तानि किम बलम गृहाणि वनानि। जिन घरों में दही माथने की आवाज नन्हे नन्हे बच्चे गुरुजनों का आदर और पूजन नहीं करते वे घर या जंगल में घर नहीं वह जंगल है। अर्थात जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते वह बच्चे घर में नहीं जंगल में रहते हैं। कहा गया है भारतम चेक्षुदंड कलानाथम च वर्णय कालिदास कविवृते प्रतिवर्ष रासवहनम। कि इक्षु महाभारत इक्षु दंड चंद्र इनको तुम एक शब्द में वर्णन करो। जिस पर कवि कालिदास कहते हैं कि ये तीनों प्रतिवर्ष होते हैं। अर्थात कि इक्षोग्राह क्रमशः पर्वणि पर्वणि तथा रस विशेष त्वजंद्री सज्जन मैत्री विपरीताना तु विपरीता। जैसे गन्ने के अग्र से नीचे की ओर पर्व के रस विशेषता हुआ करती है वैसे ही सज्जनों की मैत्री होती है विपरीतों में इसके विपरीत रहती है। अर्थात कि गन्ना अग्र के आगे नीरस रहता है परंतु मूल की ओर प्रत्येक पर्व में अधिकाधिक मधुर रसीला होता है। कांतो अस्सी नित्य मधुरो अस्सी रसाकुलो अस्सी किंचासी पंचशर कामुदित्य। इक्षो तवास्ति सकलम परमेक मूलम यत् सेवितो भजति निरस्ता क्रमेण। के हे तुम ऊपर से चमकीले हो सदैव मधुर हो रस से भरे हो कामदेव के अद्वितीय बाण हो। इससे तात्पर्य है तुम सब परंतु चूसने पर तुम धीरे धीरे रसहीन हो जाते हो। कहा गया है तुम कमनीय हो सदैव मधुर भाषी रहते हो रसिक हो सर्वाधिक मोहक हो तुम में सभी गुण है किंतु एक बात की कमी है कि सेवा करते रहने पर भी तुम धीरे धीरे उसकी अवज्ञा करने वाले बनते रहते हो। भोज राजा ने के यहाँ मयूर कवि थे। परिचित ने उनकी कुछ अवज्ञा हुई जिसका शल्य उनके मन में था अर्थात जिसका दुख उनके मन में था। एक बार राजा और कवि के साथ उतने में माली ने बीच में इक्षुदंड लाकर उनके सामने रखा। तब ईख का निमित्त करके कवि ने एक राजा अन्योक्ति के रूप में राजा की चुटकी ले ली अर्थात उनको कह दिया
तब राजा ने कवि हृदय ज्ञात्वा मयूर सम्मानित वान है। आगे है संचितय जगत समस्तय त्रय पदार्थ हृदय प्रविष्टा इक्षो विकारा मते कविना मुग्धांगानां पथ रंगीनातानाम। संपूर्ण जगत का बारंबार चिंतन करके तीन पदार्थ मन में बैठ गए। इक्षु के रस, इक्षु के रस से क्या बनता है? इक्षु किसको कहते हैं? गन्ना। इससे बनता है रस, गुड़, शक्कर और उनसे बनाए असंख्य मिष्टान पदार्थ कवियों के काव्यों में प्रकट हुए सुंदर सुंदर विचार तृतीय मुग्ध युवतियों के अपांगों की चलता अर्थात इतर वृक्ष फलम फलमेव निरुपम रसाल फलम त्वमेव मतम यदि तदीय रसम सीतया युत सृतपोलिक कैसाय के चोपमा। हे राजन, इस वृक्ष के फल को फल कहते हैं। आम्र फल की अमृत, आम्र फल क्या होता है? आम। उसका रस शुभ्र शर्करा और घी में मिलाकर अर्थात जो होती है ना शक्कर और घी में मिलाकर और रोटी अर्थात पोलिका किसको कहते हैं? रोटी को के साथ सेवन किया जाए तो वह अनुपम होता है। जैसे खाते हैं ना घी और बूरा, घी और शक्कर और उसको रोटी के साथ खाओ तो वो क्या होता है? अति उत्तम बताया गया है। आज हम आज हम इतने ही श्लोकों का अध्ययन करेंगे, कल इससे आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।